नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रकार से काम करता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, प्रतिबिंब की बात करें तो आप जानते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा ये प्रतिबिंब है क्या। सबसे पहली बात कि अगर प्रतिबिंब की बात कर रहा है, क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, ये प्रतिबिंब होता है क्या। देखिए, प्रतिबिंब जो होगा, हाँ, कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब। देखिए, दो चीजों का बात मेंशन किया गया, पहला मिलती है और दूसरा जो आती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रतिबिंब को कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो स्पष्ट है कि दो प्रकारों में बांटा गया है। तो इसकी अगर मैं प्रकार की बात करें, है ना, कि प्रतिबिंब के प्रकार। देखिए, प्रतिबिंब की अगर मैं प्रकार की बात करता हूँ, प्रतिबिंब के प्रकार, आप जानते हैं कि अगर प्रकार की बात हो रही है तो कितने प्रकार का हो सकता है, तो दो प्रकार के होता है। पहला जो होगा आपका वो होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो होगा आपका वो होगा आभासी। क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब। क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होता है। पहला जो है वास्तविक है और दूसरा जो है आपका आभासी प्रतिबिंब है। अब देखिए, बोलने से पता चल रहा है कि ये जो है वास्तव में बनता होगा प्रतिबिंब, और आभासी का एक और नाम होता है जिसका नाम है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। काल्पनिक, तो देखिए यहाँ पे बोलने से पता चलता है ये कल्पना कर सकते हैं, ये काल्पनिक प्रतीत होगा कि ये कल्पना कर सकते हैं कि ये यहाँ पे प्रतिबिंब बनता होगा, लेकिन बनता है नहीं। तो वास्तव में एक प्रतिबिंब बनता है और वास्तव में एक प्रतिबिंब नहीं बनता है ना। जहाँ पे मिलती होगी प्रकाश की किरणें, कटती होगी, तो उसको हम प्रतिबिंब कह सकेंगे, क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और जहाँ पे प्रतिबिंब कटती ही नहीं उसको हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। आगे है, अगर मैं बात करूं कि प्रतिबिंब के बारे में ना, तो ध्यान से समझिए। कई बार ऐसा होता है ना, कि ये जो अगर प्रतिबिंब हो जाता है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। अब जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब होता है क्या है। तो देखिए, प्रतिबिंब ऐसा होता है कि जब प्रकाश की किरण, हाँ, दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलते हैं उसे हमको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। ये वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जो बात करें, पहली बात तो आप जानते हैं कि ये प्रतिबिंब होता है क्या, इसके बारे में बात कर लेते फिर वास्तविक हो जाए। देखिए देखिए, बोला गया है कि किसी बिंदु स्रोत से, है ना, बोला गया है किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या बोला गया है कि जिस बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को बोलते हैं क्या, प्रतिबिंब बोलते हैं। दो बात की मेंशन है यहाँ पे, ये है कि मिलती है ना। दूसरा बोला गया है कि आती हुई प्रतीत होती है। ये मिलेगा तो प्रतिबिंब बनेगा और आती ही प्रतीत होगा तो वहां पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दूसरी बात मैंने बताया कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, तो बात करते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था ये वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, है ना। बोलने से बात स्पष्ट है कि वास्तव में बनता होगा और यहाँ पे क्या है, वास्तव में नहीं बनता होगा। इसका एक और नाम है, मैंने जस्ट आपको बताया था, क्या बताया अभी, काल्पनिक। क्या बताया? काल्पनिक होता है ना। और कल्पना कीजिएगा कि प्रतिबिंब यहाँ पे बनता भी है या नहीं बनता है ना। तो दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक वास्तविक होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, आभासी प्रतिबिंब होते हैं। अभी जो है आपको जो पढ़ना है ना, ये वास्तविक क्या होता है ना। देखिए, वास्तविक बोलने से जस्ट मैं बोलता हूँ कि वास्तव में वहां पे प्रतिबिंब बनता हो, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु में वास्तव में आके क्या होती है, मिलती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, उस बिंदु स्रोत को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। वास्तव में मिलती है, किसी बिंदु स्रोत पे आके क्या होगा, वो वास्तव में मिलेगा, उसी को हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब की बात किया जाए, है ना, आभासी प्रतिबिंब की बात किया जाए, तो ये आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, जिस किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ध्यान से जिस बिंदु से, है ना, क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। मैंने जस्ट प्रतिबिंब बताया था कि जहां पे मिलती है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और आती है तो वहां पे समझ जाइएगा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। दो बात की मेंशन तो वहीं पे कर दी गए थे, पहले बताया कि वास्तविक, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं कब, जब वास्तव में मिलेगा।
और आभासी मतलब जो नहीं मिलता, आती हुई प्रतीत होती, इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। आगे जो आपका जो है ये है क्या है, कुछ इसके बारे में आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। देखिए, बोलने से स्पष्ट होता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो वास्तविक कटान से बनता है ना। जब कहीं ना कहीं प्रकाश की जो किरण हो जाके कटेगी तो समझते हैं कि वहां पे प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा, कब, जब नहीं कटेगा। हम ऐसा मान लीजिए कि ये बोला गया कि यह जो किरणें है ना वास्तविक कटान से बनता है। क्या होता है, वास्तविक कटान। अगर कहीं प्रकाश की किरणें जा रही है तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रकाश क्या होगा, मिलेगा या कहीं ना कहीं कटेगा, है ना। और जहां कटेगा तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ऐसा समझिए ना, इस प्रकार से आप ऐसे समझिए कि इस प्रकार से एक दर्पण है ना, ये क्या है, एक दर्पण, इस प्रकार से, है ना। और ये एक प्रकार से क्या है, किरण है ना, ये किरण है। ऐसे समझ कि ये एक दर्पण रहा और मान लीजिए किसी बिंदु स्रोत से आती है प्रकाश की किरणें, दर्पण से के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा, है ना। परावर्तन के बाद क्या होगा, कुछ इस प्रकार से कटेगा, है ना। उसी प्रकार से क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन कुछ इस प्रकार से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब यहाँ पे ये बात आ जाता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे प्रतिबिंब कटा है, कहाँ कहाँ कटा है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कोई वस्तु को हम रखे हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पे कटा है, यहाँ पे मिला है, तो ये कहीं ना कहीं कटा है, तो कटेगा तो प्रतिबिंब समझाएगी क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना। और जहाँ पे क्या होगा, केवल मिलता है, आपको केवल लग सकता है कि यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे आपको मैं बताता हूँ, देखिए, आप देखते होंगे कभी यार ऐसा होता होगा कि ये इस प्रकार से एक मान लीजिए दर्पण है ना, जो वास्तव में ध्यान से समझने वाले हैं, ठीक, सॉरी, इस प्रकार से रहिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए कुछ इस प्रकार से समझिए ना कि एक दर्पण है ना, इस प्रकार से, कि इस प्रकार से एक दर्पण है और जो है इस प्रकार से रचित है। इसी में एक प्रकार से किरण है, इसको बोलते हैं परावर्तक क्षेत्र। बाद में आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, पर अभी समझिए। कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाता है और यहाँ से क्या होता है, दर्पण से क्या हो जाता है, परावर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। हम दर्पण के बाद क्या होता है, परावर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर देखना चाहे, कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से देखना चाहे, ठीक है ना, कि यहाँ पे बात ये है, देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे आंख देता है और आंख देख के बोलता है, ऐसा समझिएगा कि जो प्रतिबिंब है कुछ इस प्रकार से आके क्या होगा, यहाँ पे कटेगा, है ना, यहाँ पे बनेगा, है ना। कुछ प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पे बनेगा। अगर कोई बस्ती आंख से यहाँ पे दिखेगा तो उसको क्या लगेगा, जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब जैसे क्या होता है, यहाँ पे आके बनेगा। समझ में बात ये है कि अगर कोई प्रतिबिंब आ रहा है तो देखिए यहाँ पे आके क्या होगा, परावर्तन हो जाता है ना। और जैसे परावर्तन होता है तो कोई व्यक्ति अगर वहां से तकेगा तो उसको क्या लगेगा, प्रतिबिंब यहाँ, लेकिन वास्तव में क्या है, वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। समझ में आती बात। देखिए आगे जो है आपको पढ़ना जो है ना, ध्यान से समझने वाली बात है कि अब जो है आपको पढ़ना है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, तो क्या विशेषताएं हो सकते हैं समतल दर्पण की। तो यहाँ पे बस यहाँ पे समझना वाली बात सिंपल सी बात है कि ये मान लीजिए समतल दर्पण है ना, ये क्या है, समतल दर्पण है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई वस्तु को रखता हूँ, क्या रखता हूँ, यहाँ पे कोई वस्तु को रखता हूँ, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा इसमें तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन जो इसका जो प्रतिबिंब होगा ना, दर्पण के पीछे भी यहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के पीछे बनेगा, बहुत पीछे इसमें बनेगा। लेकिन दर्पण के देखिए, मान लीजिए जितना डिस्टेंस पे ये रखा है उतना ही डिस्टेंस पे प्रतिबिंब पीछे भी बनेगा। तो दर्पण इसका मतलब सिंपल है कि ये मान लीजिए समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण है। और इस पे मान लीजिए ये किरण क्या है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। एक यहाँ पे क्या कीजिए, लंब डाल दीजिए, ठीक है ना। अब पता होगा आपको कि ऊपर से आने वाली किरण को आपतित किरण, नीचे से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। लेकिन एक बात ये भी है कि जो आपतित किरण जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम ये लौट जाती है, तो वहां पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो ध्यान से समझिएगा, वहां पे 0 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, ठीक है, तो 0 डिग्री का कोण बनाता है। अब रही गई बात इसके कि इसकी विशेषताएं क्या है, तो समझिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई मैं वस्तु को रख देता हूँ, है ना, और ये दर्पण है। तो अगर यहाँ पे वस्तु को रखता हूँ तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए डिस्टेंस मान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो इसका प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस भी होगा ना, पीछे ही इतना ही होगा, कितना होगा, उतना ही होगा जितना आगे रहेगा, हाँ उतना ही रहेगा। तो पहला तो ये है कि आपका जो विशेषता आ जाएगा कि प्रतिबिंब जो है
क्या है, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के क्या होगा, पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक ना, ध्यान से समझ, दर्पण के पीछे बनता है। और दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ से दर्पण के पीछे वाला तो बन गया, लेकिन यहाँ पर समझिए ये जो वस्तु का जो आकार होगा, है ना, समतल दर्पण, ध्यान से रखिएगा, वस्तु का आकार जितना, मान लीजिए आप कहीं समतल दर्पण में, जैसे आपने आईना तो कभी देखा होगा ना, तो आप अपने शक्ल को देखते होंगे, तो यहाँ पे इसे समझिए, आपका शक्ल कहीं ना कहीं छोटा हो जाता होगा, बिल्कुल नहीं होता होगा, आप जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से उसमें रहता है। तो दूसरा जो आपका एक प्रकार की विशेषता आएगा कि प्रतिबिंब का जो आकार होता है, क्या होता है, प्रतिबिंब के आकार जो होता है ना, आकार जो होगा, है ना, वस्तु के आकार के समान होगा, वस्तु के आकार, है ना, के समान होगा, समान होगा। यानी कि मतलब है, यहाँ पर बोला जाता है कि, इसलिए बोला जाता है कि वस्तु जितना आकार का होगा, है ना, समतल दर्पण में वस्तु जितना आकार का होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, उतना ही आकार का बनता है ना। अगला ये है कि देखिए ध्यान से, अगला जो आपका विशेषता होगा कि वस्तु दर्पण के जितना आगे रखा होगा ना, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। ध्यान से समझिए, इसकी विशेषता के बारे में बात करें। देखिए अगर मैं बात करूं तो पहले मैंने आपको बताया, जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, पहला प्रतिबिंब दर्पण के क्या होगा, पीछे बनेगा। दूसरी बात यह है कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक मतलब क्या है, आभासी होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनता है। काल्पनिक क्या होता है, हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, और इसे क्या कर सकते हैं कि पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला जो है आपका, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा, ठीक ना। आगे जो आपको बोला गया है यहाँ पे, है ना, कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है। मान लीजिए समतल दर्पण है, मान लीजिए समतल दर्पण है, तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के आगे। आप मान लीजिए कभी एक समतल दर्पण रख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से रख लीजिए, आप उसमें शक्ल देखते हैं, तो अगर इस प्रकार से रखिएगा ना, जितना डिस्टेंस आपका होगा उस फोटो से, समझ जाइएगा कि आपका दूरी जो होगा ना, उस समतल अंदर के होगा, समतल दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पे होगा, ठीक है ना। और आपका जो शक्ल होगा उसी प्रकार से होगा, जितना अंदर बनता होगा उतना ही आपका बाहर होगा, जितना बाहर होगा उतना ही अंदर होगा, है ना। अब बात ये है कि किस प्रकार से काम करता है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी विशेषताएं थे, किस प्रकार से काम करता है आप जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि ये पार्श्विक रूप से भी उल्टा होता है, ठीक है ना। अब बात किया जाए ये किस प्रकार से उल्टा होता है, देखिए आपने सुना होगा कि ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। आप ऐसे जा समझ जाइए कि जो प्रतिबिंब जो होता है ना, ये पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। आपने कभी गौर किया होगा, ठीक ना, अगर कभी आप आईना देखने के लिए जाते होंगे, तो अगर आप राइट हैंड उठाते होंगे ना, तो लेफ्ट हैंड पता चलता होगा, और कभी लेफ्ट हैंड उठाते होंगे तो राइट हैंड पता चलता होगा। समझने बात ये है कि ये हाथ उठाइएगा तो ये हाथ पता चलेगा, और ये हाथ उठाइएगा तो ये हाथ पता चलेगा, ठीक ना। तो यही, इसी अंतर को ही बोलते हैं पार्श्विक, पार्श्विक बोलते हैं, है ना, ये इसी को बोलते हैं कि पार्श्विक रूप से थोड़ा प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है, ठीक ना। आगे जो हम बात करने वाले हैं आपके लिए यहाँ पे है ये, है ना, कि एक्चुअली दर्पण के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये दर्पण क्या होता है, देखिए दर्पण जो होता है ये क्या होता है, इस चीजों के बारे में तो हम बात करेंगे। देखिए दर्पण के बारे में सिंपल से कहा गया है कि वह चिकनी और चमकीली सतह, ठीक ना। दर्पण तो आप समझ सकते हैं कि चिकनी और चमकीली सतह होगा, है ना, सतह नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करती है, जिसकी एक सतह क्या होती है, रजित होती है। एक सतह क्या होती है, रजित का मतलब होता है पीछे से पेंट कर देना या उसको रंग देना, है ना, तो वो परावर्तित सतह होता है। और वास्तव में जो यहाँ पे जो दर्पण की बात करें, पीछे अगर मान लो कि इस प्रकार से रहेगा, रजत कर दिया जाएगा, ठीक है, पेंट चढ़ा दिया जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं दर्पण। अगर मैं बात करूं दर्पण के प्रकार के बारे में, ऐसा समझिए, दर्पण, है ना, दर्पण के प्रकार, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रकार के बारे में अगर बात करें, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ध्यान से समझिएगा। दर्पण के प्रकार, यहाँ पे समझिएगा, जो दर्पण के प्रकार हैं वो समझिएगा, देखिए दर्पण के जो प्रकार होते हैं, दर्पण के प्रकार, दर्पण के तीन प्रकार होते हैं,
तीन प्रकार होते हैं, है ना, होते हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला जो है आपका, वो है आपका समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। दूसरा जो है आपका, वो है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। और तीसरा जो है आपका, वो है परवलयिक दर्पण, है ना। ये तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। दर्पण के कितने प्रकार तो होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा क्या होगा? गोलीय दर्पण, और तीसरा क्या है? परवलयिक दर्पण। इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि ये परवलयिक होता है क्या, ठीक है ना। ध्यान से समझते हैं कि परवलयिक क्या होगा। देखिए, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि परवलयिक क्या होता है। जैसे वास्तव में अगर आप देखे होंगे, समझिए, समतल दर्पण क्या होता है ना। समतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो? चिकना होता है, पूरा चिकना होगा, है ना। समतल दर्पण होगा जिसका जो परावर्तक सतह होगा क्या होगा? चिकना होगा, इसी को हम समतल दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो खोखला होता है। और यहाँ पे बोला गया है परवलयिक दर्पण। देखिए, ये तो ना तो सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा दर्पण है जो गोल ही नहीं होता है ना। ये गोल ही नहीं होता है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे आपको। फिलहाल अगर मैं बात करूं, समतल दर्पण हो गई बात। यहाँ की समतल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की बात करें यहाँ पे हम, है ना, किस चीज का? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, ध्यान से समझिएगा। प्रकार की अगर मैं बात करता हूँ कि ये कितने होता है, तो समझिए प्रकार जो होगा आपका, ये दो प्रकार का होता है। पहला जो है आपका, है ना, पहला जो है आपका अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण, है ना। और दूसरा जो है आपका होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। पहला आपका अवतल, दूसरा क्या होता है? उत्तल। ये किस प्रकार से काम करता है ना, ये क्या है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपने एक चीज के बारे में देखा होगा कि भी जस्ट मैंने बताया कि गोलीय जो दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो यहाँ से समझिएगा कि ये मान लीजिए एक गोलीय दर्पण है। ऐसा समझ जाइए कि ये गोलीय दर्पण की बात किया जाए, ठीक है ना, कि ये किस प्रकार से काम करता है। समझिए, यहाँ पे ये गोलीय दर्पण की बात है, ये किस प्रकार से काम करता है, तो समझिए। ये मान लीजिए एक प्रकार से गोलीय दर्पण है, ठीक ना। क्या है? गोलीय दर्पण है। तो इसके जो बाहरी भाग से अगर इसको हम रजित कर देते हैं, है ना, बाहरी भाग को क्या करते हैं? रजित कर देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलते हैं, है ना। लेकिन इसी के अंदर वाले भाग को क्या करते हैं? रजित कर देते हैं ना। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, जो बाहर से अगर रजित किया जाएगा उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और जो अंदर से रजित किया होगा उसको बोलते हैं क्या? उत्तल दर्पण। समझते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं है ना, कि किस प्रकार से काम करता है। देखिए, देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे समतल दर्पण क्या होता है, पहली बात तो इस चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। समतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है। क्या होती है? परावर्तक सतह क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए। उसे को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह समतल होगा उसको हम क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोल देंगे। कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ इस प्रकार से क्या होगा? समतल होगा ना, ऊपर से समतल होगा, उसको बोलते हैं क्या? समतल दर्पण। क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोल देंगे, ठीक है ना। इसी को बोल देते हैं समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल होती है, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। आगे जो है आपको पढ़ना है ना, कि यहाँ पे बात करता है गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है ना। तो समझिए, अब यहाँ पे जानते होंगे, जैसे मैंने बताया गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। तो उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है? देखिए, पहली बात कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो जिस दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है ना, धसी रहती है। क्या होती है? धसी रहती है। मतलब ऊपर से समझिएगा कि ये कुछ इस प्रकार से रहती है, धसी रहती है ना, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा होता रहता है ना। जिसका उभरा हुआ रहेगा, समझ जाइएगा, यहाँ पे समझिए, जिसका उभरा हुआ रहेगा, यहाँ बोला गया है जिस दर्पण की परावर्तक सतह होती है, क्या होती है? उभरी रहती है, उसको हम बोलते हैं उत्तल। कुछ इस प्रकार से समझिए ना, कि यहाँ पे इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से मान लीजिए, है ना, इस प्रकार से मान लीजिए, एक प्रकार से क्या है? ये गोलीय दर्पण है, ठीक है ना। तो ये अगर हम इसको इस प्रकार से रजित कर देते हैं, है ना, ये देखना, ये जो है ना उभरा हुआ है, क्या है?
ये उभरा हुआ है, और ये अगर इसको इस प्रकार से रंग लेते हैं तो ये क्या, अंदर की ओर धंसा हुआ। जो धंसा होगा इसको सिंपल से अवतल बोल देंगे, जो उभरा होगा उसको बोलते हैं उत्तल। उभरा, उ मतलब क्या होता है, उत्तल, है ना। धंसा मतलब क्या होता है, यानी कि अंदर होगा तो समझ जाना क्या कि अवतल की बात हो रही है, ठीक है ना। अब बात जो है ना, अब जो बात है एक चीज की है कि ये परवलयिक दर्पण क्या होता है ना। तो देखिए वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है ना, पूर्णतः क्या होगा, गोलीय नहीं होगा। देखिए सिंपल सी बात है ना कि इस प्रकार का दर्पण होगा, है ना, इस प्रकार का दर्पण होगा, ठीक है ना। कि अगर मैं इस दर्पण की बात करूं, है ना, कुछ इस प्रकार का दर्पण होगा जो पूर्ण रूप से क्या होगा, गोलीय नहीं होगा। और जो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होगा उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं परवलयिक दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा आपका गोलीय दर्पण, दूसरा होगा समतल दर्पण, और उसके बाद क्या होता है, एक परवलयिक। अब उसके बाद जो आपको पढ़ना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है क्या, उत्तल दर्पण। इन चीजों के बारे में हम लोग बात कर लिया। अब जो आपको पढ़ना है आपको, है ना, कि एक्चुअली में इन सारे चीजों को बताया जाता है कि ये जो दर्पण होती है कि इसके बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, परवलयिक दर्पण के बारे में इतना आपको पढ़ना नहीं है। हमको हमको लगता है कि अभी तक जो किताब में पूछा जाता है, जो बोर्ड में पूछा गया है, ज्यादा पूछा नहीं गया है कि ये परवलयिक दर्पण क्या है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, इतना समझिएगा, ठीक है ना। तो हमने जो भी पढ़ा था अभी फिलहाल, अभी मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब के बारे में, और प्रतिबिंब किस प्रकार से काम किया जाता है। ये प्रतिबिंब क्या होता है मैंने आपको बताया, है ना। प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये समझिएगा कि जहां पे वास्तव में कोई प्रतिबिंब आगे क्या होगा, वास्तव में कहीं ना कहीं बिंदु पर क्या होता है, कोई किरण आके मिलती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। आगे हमने पढ़ा, आपको बताया कि प्रतिबिंब के बाद प्रतिबिंब के प्रकार क्या होता है ना। ये प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब होते हैं, है ना। आगे जो हमने आप लोग को बताया कि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये क्या होता है, क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, रियल इमेज। तो जस्ट आप समझते हो जो जहां पे वास्तव में क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु प्रकाश आके पड़ती होगी या मिलती होगी या कटती होगी, उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। आगे जो है आपका वो है आभासी प्रतिबिंब। तो जानते होंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में, आसान से भाषा है ना। मैंने 2 बात ऐसा ही बता दिया था आपको, जब प्रतिबिंब पढ़िएगा तो वहां पे एगो मिलती है, एगो आती हुई प्रतीत होती है। तो जो मिलेगी उसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जो आती हुई प्रतीत होती है उसको बोलते हैं क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो ये कुछ इस प्रकार से है ना। आगे है आपका आभासी प्रतिबिंब के बाद मैंने आपको बताया इन दोनों में अंतर, ये कुछ इस प्रकार से अंतर था कि वास्तविक क्या होती है इस प्रकार से, और आभासी क्या होती है कुछ इस प्रकार से, इसका दोनों का अंतर है। आप स्पष्ट अपने रूप से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो है आपको पता होगा कि ये जो किस प्रकार से काम कर रहा है और ये किस प्रकार से काम कर रहा है, अभी आपने देखा, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस चीज का बारे में, तो समतल दर्पण के, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। इनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है ना, मैंने इन चीजों के बारे में आपको बताया। अगर कभी अगर आपको करना है कि आईना ले लीजिए, आईना को पकड़ लीजिए और ऐसे ऊपर नीचा कीजिए, है ना, और ऊपर नीचा कीजिएगा, अगर आपका शक्ल बदल जा रहा है तो समझ जाइएगा वो समतल दर्पण नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ऐसा रखिएगा आपका शक्ल ठीक है, तो समझ जाइएगा वो समतल दर्पण है ना। तो ये समतल दर्पण के बारे में बात करना। आगे जो आपको पढ़ना है ना, आगे जो आपको मैंने बताया ये कुछ इस प्रकार से कि एक्चुअली में समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता, है ना, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने बात किया। बहुत सारी बात ये है, अब इन चीजों के बारे में बात करते हैं, है ना। एक विशेषता ये चीज छूट गई है, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के भाग होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली बात है कि कांच की बाहरी परत को, है ना, ध्यान से समझिएगा, कांच के बाहरी सतह को क्या करते हैं, रजित करने से क्या प्राप्त होता है, अवतल दर्पण प्राप्त होता है। और यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ बोला गया है कि कांच के भीतरी सतह को रजित करने से वहां पे क्या पड़ता है, उत्तल दर्पण प्राप्त होता है ना। तो इन चीजों को समझने के लिए ज्यादा कुछ लगता नहीं है, आप अगर इन चीजों को बार बार देखते हो, है ना, और बार बार पढ़ते हो तो आपको ऐसा ही याद हो जाएगा, है ना। और इन चीजों को याद करने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, आप थोड़ी सी अगर मेहनत कर दीजिएगा तो ये आराम से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल अब तक यहीं पे रहने दीजिए, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं, आपको गोलीय दर्पण की विशिष्ट बिंदुओं के बारे में जानेंगे। और तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
है ना। और तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कि आपका मेरा जो भी वीडियो होगा नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।